प्रिस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीएससी 101 के सॉल्यूशन लेके आया हूं। बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, पेपर ठीक आता है, मुश्किल नहीं आता, लेकिन हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की इस वे में प्रेजेंटेशन, मार्क्स कटे ही ना। कितना लिखना है वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक एक बात का ध्यान रखेंगे और साथ साथ रजिस्टर उठा लेंगे ताकि हम हेडिंग्स याद कर सकें। आपकी स्क्रीन पे पता लगेगा जून 25 का पेपर है, 100 मार्क्स का, 400 वर्ड्स की लेंथ दी है। क्यों? कहानियां लिखते हो तो उन्होंने कहा भैया ज्यादा मत लिखना और कोशिश करो टू द पॉइंट लिखो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एमर्ज इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। ये सारे प्रिंसिपल्स एक एक करके बताता हूँ, समझाता हूँ। बच्चे ध्यान रखना, ये जो भी प्रिंसिपल्स है ना, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये क्लोजली एसोसिएटेड विद एन एफर्ट्स टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू वर्क प्रोसेस, ठीक है ना। रिलाई नहीं करना, आपको अप्लाई करके चेक करते रहना है। ये एम्फसाइज करता है रैशनल थिंकिंग पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, मैनेजरियल कंट्रोल पे, टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये एक फाउंडेशन लेट डाउन करता है किसकी? प्रैक्टिसेस की, और इन्फ्लुएंस करता है प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों को। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? इज ऑन द आइडिया दैट वर्क कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली टू डिटरमाइन द, हमें एक अच्छे मेथड, कुछ ऐसे मेथड देखने हैं जिससे कि आपके टास्क जो है, परफॉर्मिंग टास्क है, वो आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर सको। ये रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल इनफॉर्मल मेथड्स को विथ केयरफुली टेस्टेड प्रोसीजर से। जो भी मैनेजमेंट है वो एज्यूम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग वर्क की, जबकि वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो भी आपका काम है, वर्क शुड बी परफॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस होना चाहिए, रादर देन कोई आपको ट्रेडिशनल हैबिट, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, नहीं। ईच टास्क, जो भी आपको काम दिया जाएगा, आप उसका एक सही और बेस्ट रास्ता निकालेंगे कंप्लीट करने का। टूल्स किसकी मदद से हो सकता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी कंप्लीशन। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, कॉपरेशन होना चाहिए। यार मैनेजमेंट सोचती है वर्कर ज्यादा काम नहीं करते, वर्कर सोचते हैं मैनेजमेंट इतना अर्न करिए, हमें कुछ नहीं दे रही, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे को गोल शेयर्स करने पड़ेंगे और फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छा कमाए तो वर्कर्स को बोनस दे दे, ठीक है ना। और अगर मैनेजमेंट कम करा रही है तो वर्कर कॉपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, कॉपरेशन में चले। आप अकेले काम नहीं कर रहे, दोनों मिलकर साथ चले, मैनेजमेंट भी वर्कर भी। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आपको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी के लिए काम करना है। मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है गाइडेंस एंड प्लानिंग, जबकि वर्कर्स क्या करेंगे? कॉपरेट करेंगे, उन गाइडेंस को फॉलो करेंगे ताकि गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स को इनकरेज करना है टू परफॉर्म टू देयर फुल कैपेसिटी थ्रू इंसेंटिव्स एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे, जो भी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है उनको सेपरेट किया जाए। मैनेजमेंट अंडरटेक्स करेगा प्लानिंग, सुपरविजन और कंट्रोल, जबकि वर्कर फोकस करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एज पर इंस्ट्रक्शन। वर्कर शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो भी प्रॉपर ट्रेनिंग है वो जरूरी होती है इंश्योर करने के लिए कि दैट दे कैन परफॉर्म एफिशिएंटली। हमें क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क करना है, जैसे टूल्स, टेक्निक्स, वर्किंग कंडीशन, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंश्योर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। अब आते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम। जो भी आपकी वेजेस है, इट शुड बी लिंक टू परफॉर्मेंस। एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया जाए विद हायर वेजेस और मोटिवेट किया जाए अदर्स के लिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। इनएफिशिएंट वर्कर को लालच दिखाया जाए, भाई ये देख, अगर तू इतना टारगेट अचीव करेगा तो तेरे को ये मिलेगा। और जो वर्कर एफिशिएंट है उसे आप अच्छे से रिवॉर्ड करो ताकि वो और मेहनत करके अपनी एफिशिएंसी को क्या कह रहे हैं, मेंटेन करके रखे, और हो सके तो बढ़ाए भी। क्लियर है? ये है आपके साइंटिफिक, ये एक एक प्रिंसिपल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है बच्चों। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक मेथड्स,
किसमें? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। सम प्रिंसिपल्स को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है ताकि ह्यूमन सेंटर्ड है। अब देखिए आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये ह्यूमंस पे अप्लाई हो रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये एम्फोसिस करती है एफिशिएंसी पे, प्लानिंग पे, सिस्टमैटिक वर्क पे। ये रिमेन है रेलेवेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब देखते हैं। सर हमने 5 साल के पेपर ले लिए हैं और 6 साल के भी ले सकते हैं। अरे ले लो बच्चे, 6 साल के लो, 7 साल के लो, 5 साल के मैं मिनिमम कहता हूँ। 5 साल के मैं मिनिमम कह रहा हूँ क्योंकि इतने पढ़ लो वो जरूरी है। लेटेस्ट 5 ईयर्स के पेपर आप पढ़ लीजिए, वो जरूरी है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ये रही वेबसाइट। फटाफट ले लो। जो बच्चे 5 साल के पेपर नहीं करके जाएंगे उन्हें पेपर में शॉक एंड सरप्राइज दोनों ही मिलने वाला है। सिर्फ क्वेश्चन पता होने से कुछ नहीं होंगे। पेपर्स तो हम भी आपको भेज देंगे, हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लो। सॉल्यूशंस देख रहे हो, सॉल्यूशंस इस तरीके से लिखने हैं, आंसर में कितना लिखना है। हेडिंग्स जो ये हैं, ये जो हेडिंग्स है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से होनी चाहिए। ये सब आपको आंसर्स हमसे मिलेंगे बच्चे। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक आइडियल टाइप है टू एक्सप्लेन द मोस्ट रैशनल एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। उन्होंने लिंक किया है ब्यूरोक्रेसी को विद राइज ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट। ब्यूरोक्रेसी जरूरी है फॉर ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेडिक्टेबली और रूल बेस्ड गवर्नेंस के लिए। अब आपको पेपर में जाती है ना, पहले डेफिनेशन लिखनी है। रजिस्टर उठा रखा है ना, वीडियो पॉज करके लिख रहे हो ना, साथ साथ हेडिंग्स लिख लो। ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको साथ साथ याद करना है। पीडीएफ अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लो और ना वो पीडीएफ ओपन कर लो, ठीक है। ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स, क्लियर रूल्स, हायरार्किकल अथॉरिटी। ये डिज़ाइन किया गया है इंश्योर करने के लिए एफिशिएंसी, इम्पार्शियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। जो भी ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस होते हैं ना, ये लीगली आपकी पावर्स को डिफाइन करते हैं, ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं, रादर देन पर्सनल रिलेशनशिप और ट्रेडिशंस। चलिए, रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या होता है? जो भी अथॉरिटी होती है ब्यूरोक्रेसी में, ये डिराइव होती है फ्रॉम एस्टैब्लिश लॉज एंड रूल्स। ऑफिशियल्स जो होते हैं वो ओबे करते हैं ऑर्डर्स नॉट बिकॉज ऑफ पर्सनल लॉयल्टी, जबकि बिकॉज ऑफ रूल्स दैट आर लीगली बाइंडिंग। हायरार्की क्या होती है इस अथॉरिटी की? ब्यूरोक्रेसी फॉलो करता है अ क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर लोअर ऑफिस इज सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ हायर ऑफिस। क्लियर है? ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, हर लेबर को, जो आप कह सकते हैं हर पर्सन को उसका वही काम दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, या एक काम रिपीटेटिव करने की वजह से वो उस काम में एफिशिएंट हो जाता है, विच इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। ईच उसको अपना उसका एरिया डिफाइन कर दिया जाए, सिस्टमेटिकली काम को डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कुछ को रैंडम काम, सब कामों को सिस्टमेटिकली अच्छे से डिवाइड कर दिया जाए। ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो गॉन्ड होती है फॉर्मल रिटर्न रूल से। ये जो रूल्स है ये इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशंस। जो भी डिसीजन है ये मेड होते हैं, ये पर्सनल बायस और इमोशंस के अलावा होते हैं। जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ट्रीट ऑल केसेस आर लाइक, ये इंश्योर करते हैं फेयरनेस और इक्वालिटी बिफोर रूल्स। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं थ्रू टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, उनकी एग्जामिनेशंस होती है प्रॉपर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है, पर्सनल फेवरिज्म इज एक्सक्लूडेड। कैरियर और अटेंशन में हम क्या कराते हैं? ब्यूरोक्रेसी ऑफर करती है एक फुल टाइम कैरियर। ऑफिशियल रिसीव करते हैं फिक्स सैलरीज, बदले में प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी और मेरिट और जॉब सिक्योरिटी। अब क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं ऑफिस का और पर्सनल लाइफ का। ऑफिशियल सोर्सेज जो है वो स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है, किससे? पर्सनल प्रॉपर्टी से। जो भी अथॉरिटी है वो बिलोंग करती है ऑफिस से, ना कि इंडिविजुअल से। क्लियर है? सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो मॉडल है ना, ये प्रोवाइड करता है एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये प्रमोट करता है एफिशिएंसी को, रैशनल डिसीजन मेकिंग को, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी को और कॉन्टिन्यूटी को। ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है ना, ये क्या बन चुकी है? आज की फाउंडेशन बन चुकी है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल सर्विसेज की अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज खत्म करेंगे तो उसका क्रिटिकल नोट लिखेंगे। क्रिटिकल नोट आपके सामने है, इसे आराम से पढ़ेंगे। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स कैन सरपास द क्रिएटिविटी एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग। रूल 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 कर रहे हो, सोच ही नहीं रहे, क्रिएटिविटी नहीं आने दे रहे हो, हर बात पे स्टबन बने पड़े हो, तो बंदा अपनी क्रिएटिविटी कब दिखाएगा?
पर्सन अपनी क्रिएटिविटी कब दिखाएगा? आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे नहीं, सेल्स नहीं निकलेगी, कुछ अलग करेंगे तभी तो अलग से रिजल्ट आएंगे। जो भी क्रिटिक्स करते हैं वो आर्ग्यू करते हैं इम्पर्सनैलिटी में इग्नोर ह्यूमन एंड सोशल कंसिडरेशन। ओवर द टाइम ब्यूरोक्रेसी क्या बन चुकी है? सेल्फिंग सर्वर रादर देन सिटीजन्स ओरिएंटेड। कंक्लूजन क्या है? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ये है दो नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, बल्कि इसने इस्टेब्लिश किया रैशनैलिटी, लीगैलिटी, प्रोफेशनलिज्म एज असेंशियल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंटिन्यू टू मॉडिफाई वेबर्स आइडियाज, बट द कोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिमेन सेंट्रल टू इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर है बच्चों? एक सेकंड रुकेंगे, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन पेपर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आपको मिलेंगे ही नहीं ये सारे आंसर्स। आपको ये सारे आंसर्स कब मिलेंगे? जब आपने बेल आइकन दबाया होगा। सर मेरे को कोई सी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, कोई भी रिक्रूटमेंट, ये क्वेश्चन पेपर डल गए सारे। कोई भी रिक्रूटमेंट, सर्च यूनिट का पेपर हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्वोकेशन आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिलेंगे आप। हमारी वेबसाइट पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जैसे ही आप आएंगे unnatieducations.com पे, आप देख रहे हैं इग्नू पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, इग्नू पे सिलेक्ट करो। अब आपको क्या मिलेगा? एडमिशन्स, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट। क्लियर है बच्चों? सब मिलेगा। एडमिशन्स पे आ जाओगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में सर हमें पढ़ना है, हिस्ट्री में एग्जाम्पल पे आप आए, ये देखिए जरा सिलेबस, ये रे सिलेबस। क्लियर है बच्चों? सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रीफ। सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ये रहा बच्चे, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन है। टू फैक्टर थ्योरी, न्यू डायरेक्शन पर्सपेक्टिव, देख रहे बच्चों? तो चलिए आंसर्स में बढ़ते हैं, फिर से वापस आते हैं। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पुट फोर्थ बाय स्कॉलर्स। वेबसाइट पे आएंगे ना तो शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने फ्रेंड्स को बता दो सारे आंसर्स मिल चुके हैं, सारे आंसर्स मिल चुके हैं, हमें गाइडेंस मिल चुकी है, एक एक पढ़ाने वाला मिल चुका है। कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर के सॉल्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, आपको सब मिलेगा। आपको सब मिलेगा कहाँ से? उन्नति एजुकेशन से। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट एक्शन एंड इन एक्शन इन एड्रेसिंग पब्लिक प्रॉब्लम्स। स्कॉलर्स ने ऑफर करे हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू एक्सप्लेन हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, हु इन्फ्लुएंसेस देम, हाउ डिसीजंस आर टेकन। ये जो सारे व्यू पॉइंट है रिफ्लेक्ट करते हैं एजम्पशन अबाउट पावर, इंस्टीट्यूशन, रैशनैलिटी, सोशल फोर्सेस। ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में पब्लिक पॉलिसी एज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंस्टीट्यूशनल व्यू पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है पब्लिक पॉलिसी जो है वो आउटकम है एक्शंस की टेकन बाय फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है कि ये पॉलिसी अथॉरिटेटिव और लेजिटिमेट है ओनली व्हेन अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, जब इसे इंस्टीट्यूशंस ने अप्रूव कर दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है, रूल्स है, प्रोसीजर है इंस्टीट्यूशन के, ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी की चॉइसेस को और उसके आउटकम्स को। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप व्यू पॉइंट, पब्लिक पॉलिसी किसका रिजल्ट है? इंटरेक्शन का अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप इन सोसाइटी। स्कॉलर्स एम्फसाइज करते हैं पॉलिसी मेकिंग एक प्रोसेस है बार्गेनिंग का एंड कॉम्प्रोमाइज अमंग कॉम्पीटिंग ग्रुप्स। गवर्नमेंट ने मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ग्रुप प्रेशर्स को। पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ को और इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट को रादर देन a unified public will. Allied व्यू पॉइंट में क्या आएगा? इट होल्ड दैट पब्लिक पॉलिसी जो है वो शेप की गई है बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल एलाइड्स रादर देन बाय मासेस। स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है कि जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एलाइड्स हैं ये डोमिनेट करते हैं किसको? डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज जो कंट्रोल है वो की रिसोर्सेज है एंड पोजिशन है किसका? अथॉरिटी का। एज अ रिजल्ट पॉलिसीज जो है टेंड टू सर्व एलाइट इंटरेस्ट मोर देन दोज ऑफ जनरल पब्लिक। जो भी रैशनल अप्रोच है व्यू पब्लिक पॉलिसी एक लॉजिकल और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एम्ड एट अचीविंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। जो भी स्कॉलर्स हैं वो स्ट्रेस करते हैं क्लियर गोल डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिलेक्शन करते हैं मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन का। जो भी पॉलिसी मेकिंग है ये एक टेक्निकल एक्सरसाइज है जो कि एफिशिएंसी और ऑप्टिमल आउटकम्स पे ध्यान देता है।
इंक्रीमेंटल व्यू पॉइंट चैलेंज करता है रैशनल मॉडल को, हाईलाइट करता है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को डिसीजन मेकिंग में। स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं पॉलिसी मेकर को यूजली मेक स्मॉल एडजस्टमेंट टू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रादर देन रेडिकल चेंजेस। लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स है, अनसर्टेनिटी है। ये इनकरेज करता है ग्रेजुअल डिसीजन मेकिंग को बेस्ड ऑन प्रीवियस पॉलिसीज। तो एक व्यू पॉइंट देते हैं, कोई सिंगल व्यू पॉइंट फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिस को। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो कंबाइन करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव को और क्रिएट करता है मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग किसमें, पॉलिसी फॉर्मेशन में। चलिए बच्चे, ये नंबर है, नोट करेंगे। जल्दी से फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो लाइक और बेल आइकन दबाओ। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमें मिल गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा आपके नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशंस निकलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ, तभी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगा। चलिए बच्चे, व्यू पॉइंट प्रोवाइड्स है डाइवर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। इट अप्रोचेस हाई स्पेसिफिक फैक्टर जैसे कि इंस्टीट्यूशन, पावर, रैशनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। मैरी पार्कर ने प्रेजेंट किया है ह्यूमन सेंटर्ड और डेमोक्रेटिक अप्रोच। बच्चे ये ना 10 मार्क्स का ध्यान रखना। डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। शी व्यूड एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब ये बेस्ड किस पे है, कॉपरेशन पे, पार्टिसिपेशन पे, इंटीग्रेशन पे, रादर देन रिजिड अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट अथॉरिटी और कंट्रोल पे नहीं। उसके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने चैलेंज किया है क्लासिक मैकेनिकल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। की व्यूज़ क्या है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी, ये इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डीपन्स करती है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप। ये रिजेक्ट की गई है अथॉरियन पावर को। उसने बताया शी एडवोकेटेड शेयर्ड पावर वेयर अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। लॉ ऑफ द सिचुएशन, अथॉरिटी शुड कम फ्रॉम द सिचुएशन नॉट फ्रॉम द पोजीशन और हायरार्की। जो भी डिसीजन है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क। इंटीग्रेशन में देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व थ्रू इंटीग्रेशन, जबकि अपोजिंग इंटरेस्ट आर हार्मोनाइज टू अचीव अ कॉमन गोल। आपको डोमिनेशन और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लीडरशिप इज नॉट अ कमांड बट द एबिलिटी टू गाइड एंड इंस्पायर ग्रुप एफर्ट। जो लीडर होता है वो ग्रुप कंबाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है ग्रुप एनर्जीज को। कोऑर्डिनेशन शुड बिगिन, अर्ली हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस है एंड इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमंग ऑल द कंसर्न्स। ये जो आइडियाज़ हैं ये कंसिडर किए जाते हैं आइडियलिस्टिक एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई इन रिजिड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, स्पेशली इन लार्ज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सो जो प्रिंसिपल है उन्होंने फाउंडेशन लेट डाउन किया है फॉर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस का। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एम्फोसिस है कॉपरेशन में और इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करना हाईली रेलेवेंट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को। ठीक है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने डेवलप किए 2 फैक्टर थ्योरी के टू एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने हाईलाइट किया रोल जो है वर्क प्लेस फैक्टर का इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड मोरल। कोर कॉन्सेप्ट क्या था इसका, 2 सेट्स ऑफ फैक्टर। दे डिवाइडेड जॉब रिलेटेड फैक्टर इनटू हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स। उसके बाद उन्होंने बोला दीज इंक्लूड सैलरी, वर्किंग कंडीशन, जॉब की सिक्योरिटी, सुपरविजन और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर इन सब की एब्सेंस होती है तो डिससेटिस्फैक्शन आता है, एम्प्लॉय खुश नहीं होता। बट देयर डज नॉट प्रेजेंट डज नॉट क्रिएट मोटिवेशन। मोटिवेटर्स क्या होता है, दे इंक्लूड अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। इससे बढ़ता है जॉब सेटिस्फैक्शन और हायर परफॉर्मेंस। जॉब सेटिस्फैक्शन वर्सेज डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर नॉट अपोजिट। रिमूविंग डिससेटिस्फैक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट सेटिस्फैक्शन। ये फोकस करता है जॉब इनरिचमेंट पे। इसका एम्फसाइज है एनरिचिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट रादर देन मेयरली इंप्रूवमेंट पे और कंडीशंस। क्लियर है। इस थ्योरी ने हैज बीन क्रिटिसाइज्ड क्यों किया गया है, इसने इग्नोर किया है इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को एंड ओवर एम्फसाइज किया है इंट्रिंसिक फैक्टर को वाइल अंडरप्लाइंग किया है इकोनॉमिक नीड्स को। कंक्लूजन क्या है, ये थ्योरी प्रोवाइड करती है एक वैल्यूएबल इनसाइट इनटू एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर। ये हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो डिजाइन करे बेटर वर्क इन्वायरमेंट्स एंड इंप्रूव करे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये क्वेश्चंस के जैसे इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ये जो हेडिंग्स है ना, ये आपने ब्लैक पेन में लिखनी है,
और ये आंसर्स ब्लू पेन में लिखने हैं। कंप्लीट पीडीएफ हमारी टीम को कांटेक्ट करके ले लो। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, अभी बताओ। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है। बच्चे आपको बता दिया है, समझा दिया है, अब आप इसे पढ़े। ऑल द बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।